अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नौरोज़। मजबूरियां भी इंसान से कैसे कैसे इम्तिहान लेती हैं, अच्छे भले इंसान को भी बेबस कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पर रश्तीना कि जिसे मजबूरी में अपना घर छोड़ना तो पड़ गया, लेकिन यहाँ पर माशरे के दरिंदों ने तो उसके सर की चादर भी उसके सर से खींच ली। आखिरकार उसका सामना हिरा से हुआ। हिरा जो कि एक टिकटॉकर है, उसे उसने अपनी सारी स्टोरी बता दी। कैसे वो उसकी गाड़ी तक पहुंची, कैसे पुलिस से भागी, लेकिन हिरा उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। एक तो सलमान की तरफ से प्रेशर है कि ये लड़की यहाँ पर डाका डलवा देगी, इसको जल्द अज जल्द घर से निकालो, इसीलिए तो हिरा उस पर यकीन करना नहीं चाहती। तो अब उसकी सारी स्टोरी सुनने के बाद कहने लगी, तुम जितनी मासूम दिखती हो उतनी मासूम हो नहीं, तुम्हारी स्टोरी में कोई भी सच्चाई नहीं। अब रश्तीना उसे अपनी सच्चाई भला कैसे बताए। अब हिरा ने पूछ ही लिया, चलो ठीक है माना, तुम पहाड़ों से आई हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारे पास सर पर न चादर है न पहनने के लिए जूता, तो ये सब कुछ कहाँ गया? क्या पहाड़ों में चादर और जूता नहीं पहना करते? तभी रश्तीना रोने लगी और रोते रोते इस्लामाबाद के मशरती दरिंदों की कहानी सुना दी। मैं एक होटल में रुकी थी और वहाँ पर होटल के मालिक ने रात गए मेरी अकेली होने का फ़ायदा उठाया और मेरे कमरे में आ गया, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से जल्दी से निकलना पड़ा। ना तो मैं अपना बैग लिया, ना ही फ़ोन लिया और ना ही चादर। अगर फ़ोन होता तो आगा जान से बात कर सकती थी, क्योंकि फ़ोन में ही उनका नंबर था। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये हिरा, इसे तो अभी भी यकीन नहीं। चलो ठीक है, अगर तुम उस होटल में रुकी थी तो मुझे उस होटल में लेकर जाओ, मैं वहाँ से पूछगिछ करूँगी क्या वाकई यहाँ पर कोई लड़की आई थी या नहीं। रश्तीना फ़ौरन से मान जाती है, क्योंकि रश्तीना झूठ नहीं बोल रही, इसीलिए तो उसे होटल ले जाती है, जहाँ पर रश्तीना नकाब पहन कर गई ताकि कोई उसे पहचान ना सके। ऐसे में हिरा जो अपने दोस्त के साथ गई थी, तो दोस्त आगे बढ़कर पूछने लगा, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक अकेली लड़की आई थी, पता है कहाँ गई? तो यहाँ पर वो लड़का बताने लगा, हाँ आई तो थी। इस तरह से पता चला कि रश्तीना झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि उस रिसेप्शनिस्ट ने सब कुछ बता दिया, जिस पर हिरा के दोस्त को भी गुस्सा आया और उनकी काफ़ी हाथापाई हुई, क्योंकि सामने जो रश्तीना खड़ी थी, तो यहाँ पर उसने रश्तीना को पहचान लिया। अब रश्तीना अकेली नहीं थी, इसलिए हिरा के दोस्त ने उसकी खूब फेंटी लगाई। तो यहाँ पर हिरा को उसकी सच्चाई पर आखिरकार यकीन हो ही गया। आखिरकार रश्तीना को रहने के लिए परमानेंट जगह मिल गई। अब ये खान साहब जो कि इस्लामाबाद आकर रश्तीना को ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, अपने बेटे से कहने लगे, उस औरत का मिलना बहुत ज़रूरी है, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा जब तक वो मिल नहीं जाती। तो बेटा अपने बाप को तजवीज़ देने लगा कि उसका बाप तो मर चुका है, घर बिल्कुल खाली है, हमें उस घर में जाना चाहिए, वहीं से कोई सुराग मिलेगा। इसी तरह वो अपने शहर वापस चाहते हैं और उसके घर की मुकम्मल तलाशी देते हैं, जहां पर उन्हें इस्लामाबाद का पता मिल जाता है, जो आगा जी ने अपनी बेटी को लिख कर दिया था कि इस्लामाबाद जाते ही इस घर में जाना, यहाँ पर तुम्हारे असल बाप का दोस्त है, वो तुम्हें ज़रूर कबूल करेगा, अपने पास रखेगा। अब ये खान साहब इस पते के मुताबिक वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे और वहाँ पर पहुँचते ही पता चलेगा कि रश्तीना यहाँ पर ज़रूर आई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ से चली भी गई थी। खान साहब यहाँ पर अपने बेटे के दोस्त को भी पहचान लेंगे और वो जान जाएंगे शायद ये उनसे झूठ बोल रहे हैं, रश्तीना यहीं कहीं है, इसलिए वो इस्लामाबाद में ही अपने डेरे लगा लेंगे कि वो लड़की यहीं से मिलेगी। लेकिन अब रश्तीना बहुत आगे तक चली गई है, वो इनके हाथ अभी तो नहीं आएगी, क्योंकि उसकी उड़ानें अब बहुत ऊपर तक जाने वाली हैं। सोशल मीडिया के अकाउंट्स तो अब वो भी बनाएगी और फिर लाखों दिलों पर राज भी करेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, जैसे रश्तीना की लाइफ बदलने वाली है, क्या ऐसे लोगों की ज़िंदगियां बदला करती हैं या ये सिर्फ ड्रामाई स्टोरी है? वैसे तो ये ड्रामा बहुत इमोशनल है और आगे चलकर मज़ीद इमोशनल होगा जब रश्तीना को अपने बाप की मौत का पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस ड्रामे में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? मेरे चैनल पर इसके रिव्यूज़ देखना चाहेंगे या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।